भजे सोहरी कोई, कि जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सोहरी कोई। जब हम भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए जाते हैं तो जात पीत नहीं देखना चाहिए कि हम किस जाति के हैं, किस वर्ण के हैं, बल्कि भगवान की कथा में सम्मिलित होना चाहिए। कई लोग तो सोचते हैं कि अरे हम नीचे वर्ण के हैं और हमें भगवान दर्शन नहीं देंगे, तो ये निषिद्ध माना जाता है। अगर भगवान जात पीत देखते तो क्या भगवान सबरी के आश्रम जाते? क्योंकि भगवान जात पीत नहीं देखते, भगवान तो प्रेम देखते हैं। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा मैं, भाव ही एक सार, और जो भाव से भजता है मुझे, शुभव से बेड़ा पार, शुभव से बेड़ा पार। भगवान कहते मैं जात पीत नहीं देखता। भगवान कहते हैं जो मुझे भाव से भजता है मैं वहां जाता हूं। तो भगवान के लिए भाव की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है कि राम है केवल प्रेम प्यारा, राम है केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा, और जान ले जो जाननिहारा। तो राम के प्रेम को जानने की जरूरत है। भगवान भाव से प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। तो भगवान के लिए तो प्रेम की जरूरत है। देखिए रामचरितमानस में कल प्रसंग चल रहा था कि राम जी का विवाह हुआ। तब राम जी का विवाह हुआ, धनुष भंग हुआ, तो विवाह हुआ और राजा दशरथ को पता चला कि हमारे एक नहीं, दो नहीं, सीधे 4 बेटों का विवाह हुआ। राजा ने पत्र भेजा मंत्री को पत्र भेजा कि अयोध्या को इस तरह की सजा दी जाए महाराज कि बहुत सुंदर लगे। जब समाचार माता रानियों को पता पड़ता है कि राजा दशरथ ने अयोध्या को इतना उत्सव से लिए सजवाया है, वो सजवाने की बोल रहे हैं, तो रानी बोलती हैं, कौशल्या बोलती हैं कि पता नहीं आज राजा देव कौन सा युद्ध जीत रहे हैं जो आज अयोध्या को बहुत सजावट की बोल रहे हैं। तो मंत्री से कहती है कौशल्या कि मंत्री देव ये बताओ कि आज कौन से उत्सव में आज अवध को इतना सुंदर सजा जा रहा है कि हमें भी कुछ पता नहीं चला। तो मंत्री कहते हैं तुमको पता नहीं है, आज तो तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, सिर्फ 4 बेटों का विवाह हुआ है। तो रानी सुनती हैं और बहुत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं चली बारात निशान बजाए, चली बारात निशान बजाए। चली बारात निशान बजाए, छोड़
माता ने जब ये सुना कि मेरे एक नहीं दो नहीं सीधे चार बेटों का विवाह हुआ है, तो माता तो महाराज बहुत खुशी के मारे महाराज की रानी की सद्बुद्ध भूल गई। और माता कौशल्या ने थार सजाया और माता सुमित्रा ने थार सजाया और कौशल्या ने थार सजाया। जब अवध में पता चलता है कि राम जी का विवाह हुआ है तो सभी देवी देवता बहुत प्रसन्नता करते हैं। और मानो अवध में तो जितने सबके स्वर्ण मुद्राएं सभी पहन पर पहन करके सभी देवी देवताएं प्रकट हो जाते हैं और अपने अपने महलों को इस तरह सजा दिया महाराज कि उस महल की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और देवताओं की पुष्पों की निछावर होने लगी। तो आइए हम भी चलते हैं, बधाई देते हैं राम जी के विवाह की। देखिए एक बात कह दें, माता बहनों से निवेदन है, अगर कहीं डस्टोन हो किसी के परिवार में या गांव में शादी हो तो आप लोग खूब नाचती हो। आज भगवान की शादी है, भगवान की शादी में नाचोगी तो भगवान जाने क्या क्या फल देंगे आपको। तो सभी मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए नाचते गाएंगे कि मुकुट श्री मोर का, मुकुट श्री मोर का, मेरे चित चोर का, दोने नाने नाने दोने नाने नाने दोने ना घनश्याम के, घनश्याम के
भूले न जाओ तेरी बाकी अदाओं में। पास मेरे आना भर लो निगाहों में, पास मेरे आना भर लो निगाहों में। मुखड़ा निहार के, मुखड़ा निहार के, तूने नने नने, तूने नने नने, तूने नने भगवान के दरबार में अपने भगवान की जय हो। राम जी सरकार की जय, बोली सीता मैया की जय। इस प्रकार राम जी का विवाह हुआ और हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए एक थोड़ा का शब्द बोलेंगे। कृपया अगर मुझसे जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ जरूर कर देना और दोबारा आने का अवसर जरूर देना, क्योंकि आपका बच्चा हूँ। कृपया भुलाने का कृपा करें। और जैसे कि हमारे महाराज जी बड़ा सुंदर कथा करते हैं, करवाते हैं, और हमारे जो आपकी कानों की धुनी पहुंचा रहे थे संगीत की, जैसे हमारे साप सिंह भैया जी और हमारे ढोलक पर साथ हैं मेरे सुख सिंह भैया जी, और हमारे पेट पर साथ दे रहे हमारे नीलेश भैया जी, उनका बड़ा बड़ा आभार। और हमारे बोली बाकी बिहारी लाल की जय, बोली श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।